हाय गाइस, दिस इज़ आकाश। तो ये वीडियो एक ट्रेनिंग पर्पज़ वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिव्यूज़ कैसे सबमिट करते हैं। जैसे कि ये आप प्रोफाइल देख पा रहे होगे, तो एक रेस्टोरेंट की प्रोफाइल है। आप इसके रिव्यू सेक्शन को खोलोगे और यहाँ पे एक रेटिंग का ऑप्शन आता है। आप उसमें रेटिंग करके यहाँ पे कुछ भी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। जैसे कि यहाँ पे एक रिव्यू पड़ा है, यहाँ पे ये शिवेश कुमार के नाम से। अगर जैसे मैं इसको खोलता हूँ, तो जो शिवेश कुमार आपको दिख रहा होगा, उसमें लोकल गाइड 5 दिख रहा होगा और ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिख रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। उसमें ये भी दिख रहा है कि इसने पहले भी रिव्यू किए हुए हैं। तो ये जो लोकल गाइड 5 होता है, लोकल गाइड 2 भी होता है, लोकल गाइड 7 भी होता है, 15 भी होता है। तो ये जो लोकल गाइड्स बढ़ते रहते हैं, वो जितना अकाउंट पुराना होता है और जितना अकाउंट से रिव्यू जाते हैं, तो उसी के हिसाब से लोकल गाइड्स बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होगा कि आप कोई भी रिव्यूज़, जो भी मैं आपको जेएमबी प्रोफाइल दूंगा, आप कोई भी रिव्यूज़ न्यू अकाउंट से नहीं कराएंगे, सारे अकाउंट ओल्ड होंगे। और इसको कराने का एक ईज़ी तरीका ये है। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 50 रिव्यूज़ होने हैं, तो आपने क्या किया कि आपने अलग अलग पर्सन्स को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, 50 पर्सन्स को। क्यों? क्योंकि हर किसी से आपको एक ही सिंगल रिव्यूज़ लेना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी को बोल दिया कि तुम 10 रिव्यूज़ दे देना, तुम 20 रिव्यू दे देना, तुम 30 रिव्यू दे देना। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करोगे तो वो पर्सन अपने खुद के सेकेंडरी मेल्स यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि रिव्यू डालने के लिए तो सिर्फ मेल्स की ज़रूरत होती है। तो वो पर्सन अपने सेकेंडरी मेल्स यूज़ करेगा। तो उससे क्या होता है कि गूगल को पता होता है कि ये मेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं पहले तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे बोला कि आकाश ये 10 रिव्यूज़ करने हैं तुम्हें, तो मैं क्या करूँगा, अपनी प्राइमरी मेल आईडी से तो करूँगा ही करूँगा रिव्यू, प्लस अपनी सेकेंडरी मेल आईडी जितनी भी होगी मेरे पास, 5, 10, 15, मैं उनसे भी कर दूँगा। और गूगल को ये पता होता है कि ये ईमेल आईडीज़ कनेक्टेड हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरा प्राइमरी वाला रिव्यू भी डिलीट हो सकता है और अदर रिव्यू भी डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि गूगल को पता होता है कि ये एक पर्सन है, एक प्रोफाइल पे रिव्यू कर रहा है और इसकी सेकेंडरी मेल आईडी है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये होता है। तो इसलिए आपको 50% चाहिए 50 रिव्यूज़ के लिए। हर किसी से एक रिव्यू कराना है, क्योंकि आप हर किसी से जब एक रिव्यू कराओगे, तब पर्सन वो अपनी प्राइमरी मेल आईडी ही यूज़ करेगा। सेकेंडरी मेल आईडी यूज़ करने का कोई उसे मतलब ही नहीं है ना। तो आपके पास पहले तो आपको ये करना है। बट इस प्लस पॉइंट ये, यहाँ पर प्लस पॉइंट ये होगा कि मैं जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, जब मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट दूंगा, तो आप अपनी सेम ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफाइल दूसरी होगी, है ना। आप समझ रहे हो ना। क्योंकि अब आप किसी पर्सन को एक से ज़्यादा रिव्यू नहीं डलवा सकते हैं सिंगल प्रोफाइल में, बट सेम ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल में। वो कोई इशू नहीं होता है। जैसे मैं एक और आपको अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी अकाउंट है, जैसे ये वाला अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। इसमें है लोकल गाइड 7 है और इसमें पॉइंट्स हैं 11,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है इतने कुछ 1763 कॉन्ट्रीब्यूशन है और इतने पॉइंट्स हैं। तो ये एक ऑथेंटिक अकाउंट है। काफ़ी सारे अकाउंट न्यू होते हैं, लोग न्यू बना लेते हैं रिव्यू डालने के लिए, बट वो नहीं चलते हैं अकाउंट। वो रिव्यूज़ तुरंत डिलीट हो जाते हैं 1-2 दिन बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है रिव्यूज़ का, और कोई रूल नहीं होता है। तो ये रूल आपको याद रखना है रिव्यूज़ में। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप है जो आपको करना है। जैसे कि ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो जिससे भी आप रिव्यूज़ करा रहे हो, मुझे नहीं पता किससे आप रिव्यू करा रहे हो, ना मुझे मतलब है। मुझे बस, मैं सिर्फ ये चेक करूँगा कि अकाउंट ओल्ड होना चाहिए। जिस प्रोफाइल पे, जिस जीएमबी पे रिव्यू डलवा रहे हो आप, वो अकाउंट ऑथेंटिक होना चाहिए और ओल्ड होना चाहिए। अगर मुझे दिखा कि वो न्यू अकाउंट है, उस पर लोकल गाइड 1 आ रहा है, कोई पॉइंट्स नहीं है, तो मैं उसको हटा दूंगा। मतलब मैं उसे कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि वो आगे तक डिलीट हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट जो पैसे देता है वो भी चेक करता है इस चीज़ को। जैसे ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। ये गूगल फॉर्म आपको उससे ही भराना है जिससे आप रिव्यू कराओगे। इसमें नेम, नंबर, ईमेल या अपलोड रिव्यू स्क्रीनशॉट, तो इसमें रिव्यू स्क्रीनशॉट अपलोड कराना है और जो भी एंट्रीज़ होंगी वो सारी एंट्रीज़ कराना है। देन ये स्टेप फाइनल हो जाता है। और जो भी इसका जो गूगल शीट में ट्रैकर होता है, मैं वो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर से। और वो सेम ट्रैकर शेयर होता है क्लाइंट के साथ भी, क्योंकि वो ट्रैक करता रहता है कि कितने रिव्यूज़ जाते हैं, कितने रिव्यूज़ आज गए, कितने रिव्यूज़ कल गए, कितने रिव्यूज़ परसों गए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि गूगल रिव्यूज़ पर डे पर प्रोफाइल पे 2 या 3 होने चाहिए। 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो कंसिडर नहीं होता है। क्योंकि गूगल, ऐसा होता है कि गूगल कैच कर लेता है उस चीज़ को। फॉर द एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में, किसी पर्टिकुलर जीएमबी में एक दिन में कुछ नंबर ऑफ़ रिव्यू, कुछ नंबर ऑफ़ इंप्रेशन क्लिक्स आते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग रिव्यू जा रहे हैं, रिव्यू एक्स्ट्रा जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिव्यू हम कर रहे हैं किसी प्रोफाइल पे 10, बट उस पर जो क्लिक्स इंप्रेशन, ऑर्गेनिक क्लिक्स इंप्रेशन आते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसको मैच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गूगल को तो सब पता है भाई, गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा याद रखना है कि 2 या 3 रिव्यू करने हैं पर डे पर प्रोफाइल।